चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय। दोस्तों बंबू नृत्य जो है वो भारत के मेघालय राज्य में प्रसिद्ध है। अगला सवाल है दोस्तों, कर्नाटक की लोक रंगभूमि है। दोस्तों इनमें से कौन सा है जो कर्नाटक की लोक रंगभूमि है? ऑप्शंस हैं यक्षगान, भवाई, भगवत मेला, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा यक्षगान। कर्नाटक की लोक रंगभूमि है यक्षगान। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। दोस्तों चरकुला जो है वो इनमें से किस जगह का प्रमुख लोक नृत्य है? बताइए अगर आपको आंसर पता है तो। ऑप्शंस है बुंदेलखंड का, अवध का, वृषभूमि का, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वृषभूमि का। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है वृषभूमि का। अगला सवाल है, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है। दोस्तों सवाल है तमाशा जो है वो किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। बताइए अगर आपको पता है तो तमाशा किस राज्य से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। दोस्तों तमाशा संगीत नाटक जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है। ऑप्शंस हैं ख्याल, ठुमरी, टप्पा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ख्याल। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है ख्याल। अगला सवाल है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं पुरंदरदास, स्वाति तिरुपाल, त्यागराज, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पुरंदरदास। कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदरदास को कहा जाता है। अगला सवाल है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? दोस्तों ये सवाल भी वेरी इंपॉर्टेंट है। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? ऑप्शंस हैं यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामवेद। शास्त्रीय संगीत जो है वो सामवेद से लिया गया है। अगला सवाल है दोस्तों, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं उमर खुसरो, अमीर खुसरो, बहादुर शाह जफर, उमर खयाम। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? गजलों का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। गजलों का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। अगला सवाल है, राग द्वेष किस पहर गाया जाता है? ऑप्शंस हैं प्रातः काल में, मध्य काल में, रात्रि के प्रथम प्रहर में, रात्रि के द्वितीय प्रहर में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रात्रि के द्वितीय प्रहर में। राग द्वेष जो है वो रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाया जाता है। अगला सवाल है, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है। ऑप्शंस हैं टोड़ी, दरबारी, भोपाली, भीम पलासी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दरबारी। दोस्तों प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है दरबारी। अगला सवाल है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? ये सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? ऑप्शंस हैं यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सामवेद। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना सामवेद से ली गई है। अगला सवाल है दोस्तों,
पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या होता है? ये भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या होता है? ऑप्शन है शिक्षा, साहित्य, पत्रकारिता, शास्त्रीय संगीत। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, शास्त्रीय संगीत। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध है शास्त्रीय संगीत से। अगला सवाल है, प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है। दोस्तों इनमें से कौन सा है जो प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है? ऑप्शन है गजल, ध्रुपद, ठुमरी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुपद। प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है ध्रुपद। अगला सवाल है, सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है। ऑप्शन है बनारस घराना से, लखनऊ घराना से, जयपुर घराना से, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बनारस घराना से। दोस्तों गिरिजा देवी का संबंध है बनारस घराना से। अगला सवाल है, उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा बंधु क्या है? ऑप्शन है ध्रुपद गायक, कथक नर्तक, सरोद संगीतज्ञ, तबला वादक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्रुपद गायक। दोस्तों उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा बंधु ध्रुपद गायक है। अगला सवाल है दोस्तों, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, इनमें से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है सितार, वीणा, तबला, सरोद। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो दोस्तों सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है वो है वीणा। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र है? ऑप्शन है बांसुरी, वायलिन, सारंगी, संतूर। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, संतूर। निम्नलिखित में से तंत्री वाद्य यंत्र है संतूर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुसीर वाद्य यंत्र है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सुसीर वाद्य यंत्र है? ऑप्शन है बांसुरी, वायलिन, सारंगी, सितार। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, बांसुरी। निम्नलिखित में से सुसीर वाद्य यंत्र है बांसुरी। अगला सवाल है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ऑप्शन है सारंगी, सितार, तबला, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जाकिर हुसैन जो है वो तबला बजाते थे। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तबला। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक है? ऑप्शन है पंडित रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया, जाकिर हुसैन, शिव कुमार शर्मा। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्नलिखित में से कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिप्रसाद चौरसिया। विश्वविख्यात बांसुरी वादक है हरिप्रसाद चौरसिया। अगला सवाल है दोस्तों, मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया है? ऑप्शन है मनमोहन भट्ट ने, चतुर मलिक ने, अलाउद्दीन ने, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मनमोहन भट्ट। मोहन वीणा का आविष्कार मनमोहन भट्ट ने किया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुसीर वाद्य है? ऑप्शन है सरोद, वीणा, बांसुरी, संतूर। दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बांसुरी। निम्नलिखित में से सुसीर वाद्य यंत्र है बांसुरी। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है? ऑप्शन है परवीन सुल्ताना, प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन, सोनल मानसी, अमृता शेरगिल। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन। निम्नलिखित में से प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन प्रसिद्ध वायलिन वादक है।
अगला सवाल है दोस्तों, सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सितार का जनक किसको माना जाता है? ऑप्शंस हैं अमीर खुसरो, तानसेन, बैजू बावड़ा, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। सितार का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? ऑप्शन है वीणा, सितार, शहनाई, संतूर। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शहनाई। निम्नलिखित में से वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है शहनाई। अगला सवाल है दोस्तों, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? ऑप्शन है आदिल शाह ने, अमीर खुसरो ने, तानसेन ने, बैजू बावड़ा ने। दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीर खुसरो ने। तबला का प्रचलन किया था अमीर खुसरो ने। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? ऑप्शन हैं सितार, गिटार, बांसुरी, वायलिन। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी, वायलिन। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो वायलिन बजाने में निपुण थे। अगला सवाल है, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। दोस्तों इनमें से कौन सा है जो मुंह से बजाने वाला वाद्य यंत्र है? इकतारा, अलेगोजा, ताश, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अलेगोजा। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है अलेगोजा। अगला सवाल है दोस्तों, गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शंस हैं तबला, वायलिन, सितार, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए, तबला। गुदई महाराज का संबंध तबला से है। अगला सवाल है, हरिप्रसाद चौरसिया जिनका हाल ही में निधन हो गया था, कौन है वो? एक ऑप्शन है प्रवीण वंशी वादक, प्रवीण सरोद वादक, प्रवीण तबला वादक, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रवीण वंशी वादक। हरिप्रसाद चौरसिया जिनका हाल ही में निधन हो गया वो प्रवीण वंशी वादक थे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।